सब्सक्राइब कीजिए और देखिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी और नए स्टोरी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए। हाँ, मंगली की आत्मा। मंगली? कौन मंगली? मंगली इसी गांव में रहती थी। बहुत कम उम्र में उसकी शादी शंभुनाथ से हो गई थी, पर शादी के कुछ ही महीनों में वो विधवा हो गई। उसके पास शंभुनाथ की एक जमीन थी जिसे वो किसानों को भाड़े पर दिया करती थी, जिससे उसका गुजारा चलता था। पर गांव के जमींदार की नजर उसकी जमीन पर थी। जमींदार उसकी जमीन हड़पना चाहता था, इसलिए वो एक दिन मंगली के घर गया। देख मंगली, तेरे पति ने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया था, पर उसे लौटाने से पहले ही वो चल बसा और कर्ज का एक पैसा भी उसने मुझे नहीं दिया। इसलिए मैं उसकी जमीन अपने कब्जे में ले रहा हूं। तेरे पति ने मुझसे जो कर्ज लिया था उसके साथ में सूद जोड़कर तेरी जमीन से ज्यादा रुपए होते हैं। अब वो जमीन पर मेरा हक है और साथ में इस घर पर भी। पर मंगली ने इस बात को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया कि उसके पति ने जमींदार से कोई कर्ज लिया था। पर वो ये बात साबित न कर सकी क्योंकि शंभुनाथ मर चुका था। जमींदार ने मंगली और शंभुनाथ के माँ बाप को धक्के मारकर उस घर से और जमीन से बाहर निकाल दिया। मंगली ने पंचायत बुलाई, पर सरपंच जमींदार का भाई था। पंचायत में उसकी एक न चली। इस बात से गुस्सा होकर जमींदार ने मंगली और शंभुनाथ के परिवार का दाना पानी बंद करवा दिया। गांव का हर आदमी जमींदार के रहमो कर्मों पर पड़ने वाला था, इसलिए किसी ने भी मंगली की मदद नहीं की। मंगली उसके परिवार के साथ दर बदर भटकती रही, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। 5-6 दिनों की भूख की वजह से शंभुनाथ के माँ बाप मर गए। मंगली गांव में खाना मांगने के लिए भीख मांगती रही, पर किसी ने उसे खाना तो क्या, एक बूंद पानी भी नहीं दिया। और एक दिन इसी प्यास के कारण मंगली की अकाल मौत हो गई। और उसके कुछ दिनों बाद ही गांव के सरपंच और जमींदार की अकारण मौत हो गई। इन दोनों की मौत के बाद गांव में मौत का सिलसिला शुरू हो गया। गांव के हर आदमी को अपने किसी करीबी की आवाज सुनाई देती थी, वो भी 2 बार। अगर दूसरी बार बुलाने पर तुमने जवाब दे दिया तो तुम्हारी मौत तय है। मंगली की आत्मा निशी डाक बन के गांव में घूम रही है और गांव वालों से अपना बदला ले रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं रघु, यहां से चला जा, वरना यह आत्मा तुझे भी नहीं छोड़ेगी। काका, मंगली पर गांव वालों ने बहुत जुल्म किए। शायद वो उसी का बदला ले रही है। पर सारे गांव वालों को बिना कारण मारना ये ठीक नहीं है काका, ठीक नहीं है। मुझे कुछ करना होगा। क्या क्या करेगा तू? आत्मा से लड़ेगा? अरे मरेगा तू। काका, ऐसे तो ये सिलसिला बंद ही नहीं होगा। हमें कुछ भी करके मंगली की आत्मा को शांति दिलानी होगी, तभी ये मौत का सिलसिला रुकेगा। पागल हो गया है तू हैं? इसीलिए कोई तुझे सच्चाई नहीं बता रहा था। काका, जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी वो हर किसी को ऐसे ही मारती रहेगी। इस गांव के मासूम लोग उसके शिकार बनते रहेंगे, जैसे पिताजी बने, जैसे बकुल बना था। अरे रघु, यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई तेरी मदद नहीं करेगा। सब उससे डरे हुए हैं
कोई तेरा साथ नहीं देगा, देखना कोई तेरा साथ नहीं देगा। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए काका। मैं जानता हूं अब मुझे क्या करना है। क्या करेगा तू? हैं? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? काका, आप जानते हैं, जब मैं छोटा था तब इस गांव में त्रिभुवन काका रहते थे। वो तंत्र किया करते थे। वो मेरी मदद जरूर करेंगे, पर त्रिभुवन तो मर चुका है। क्या? त्रिभुवन काका मर गए? तो अब मंदिर में पूजा कौन करता है? उसका बेटा त्रिमणि, वो पूजा करता है। और जहां तक मैंने सुना है, वो थोड़ी बहुत तंत्र क्रिया भी जानता है। मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं रघु, पर निसी डाक का साया या प्रभाव ये हटाना बहुत कठिन माना जाता है, क्योंकि वो बहुत चालाक प्रेतात्मा होती है। उससे सिर्फ बचा जा सकता है। नहीं नहीं त्रिमणि जी, हमें बचना नहीं है, हमें इसे जड़ से खत्म करना होगा। हमें मंगली की आत्मा को शांति दिलानी ही होगी। ये काम इतना आसान नहीं है रघु। आत्मा की शांति के लिए उस इंसान की अस्थियों का होना जरूरी है जिसे शांति पानी हो। अब मंगली की अस्थियां कहां से लाएंगे हम? पर मंगली की अस्थियों के बारे में गांव में कोई कुछ तो जानता होगा। मंगली के माँ बाप वो जरूर जानते होंगे। और जहां तक मुझे याद है, मंगली के मरने के बाद किसी ने उसके माँ बाप को खबर दे दी थी, पर उसके माँ बाप तो कोंकण में रहते हैं। ठीक है काका, मैं अभी कोंकण जाने के लिए निकल जाता हूँ। शाम तक मैं वापस आ जाऊंगा। अमावस की रात में कोई धीरे से बुलाए, निशी डाक की आवाज दिल को सहमा जाए। नाम लेकर पुकारे जैसे अपना ही कोई, जैसे लेकर पुकारे जैसे अपना ही कोई। मुड़ के देखो तो पीछे खड़ा साया होई। नहीं, हम नहीं देंगे उसकी अस्थियां। उस गांव ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। मैं उस गांव की मदद हरगिज नहीं करूंगा, हरगिज नहीं करूंगा। काका, मैं मानता हूं गांव वालों ने मंगली के साथ ठीक नहीं किया, पर अब निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि आप ही की तरह कोई माँ बाप अपने बेटों से बिछड़ जाए? रघु के लाख मनाने पर मंगली के माता पिता मान गए और उन्होंने रघु को मंगली की अस्थियां दे दी, जिसे लेकर रघु वापस पेथलपुर त्रिमणि के पास आ गया। ले आए तुम मंगली की अस्थियां? ये काम अच्छा हो गया। अब हमें अमावस की राह देखनी होगी। उसी रात मैं हवन करूंगा और मंगली की आत्मा को मुक्ति दे दूंगा। तुम सभी गांव वालों को तैयार रखना, पर अमावस तक तुम सबको मेरी ये चेतावनी बता देना। अमावस की रात गांव के चौपाल पर सारे गांव वाले जमा हुए थे। पंडित त्रिमणि ने हवन शुरू कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले मंगली की हड्डियां आग में डाली, फिर नीम के पत्ते, फिर पंचामृत डाला। मंगली की आत्मा सामने आ, मंगली की आत्मा सामने आ, मंगली की आत्मा सामने आ। थोड़ी ही देर में गांव का वातावरण बदल गया। जलते हुए दिए बुझ गए, मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी और एक आकृति सबके सामने आ गई। गांव वालों, ये मंगली की आत्मा है, जिनके साथ कभी ना कभी हमने या हमारे अपनों ने गलत बर्ताव किया था। आज आप सब उसकी माफी मांगे और उसके आत्मा की शांति की प्रार्थना करें, तभी शायद उसका प्रकोप खत्म होगा। गांव वालों ने मंगली की माफी मांगी
और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और किसी और को परेशान न करने की भी प्रार्थना की। मंगली, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, पर अब हम अपने अपने किए पर शर्मिंदा है। हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि अब गांव वालों पर अपना प्रकोप मत दिखाओ, उन्हें छोड़ दो। मंगली, गांव वालों को माफ कर दो और तुम्हारी मुक्ति का उपाय बताओ। मंगली, मेरी अस्थियां नदी में विसर्जित कर दो, मैं मुक्त हो जाऊंगी। मंगली की आत्मा अब शायद मुक्त हो गई थी और अब वो किसी को परेशान नहीं करती, न कोई गांव वाला उसका शिकार बनता है। जग लगी सैया तारा भांग की पिसाई में, आज कितना दर्द हुआ, हमारी कलाई में कितना दर्द हुआ। अमावस की रात में कोई धीरे से बुलाए, निशी डाक की आवाज दिल को सहमा जाए। डरावनी कहानियां तुम्हारे दिल की धड़कनों के साथ खेलती है। अगर तुम्हारे दिल की धड़कनें भी तेज हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बता देना कि तुमने भी डर को महसूस किया है।